बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आइए अब हम आपको एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए, जो बकरा ईद स्पेशल है। ये बकरा ईद की आमद है और ये वाली रेसिपी तो हर घर में बनेगी, क्योंकि जब बकरा ईद आती है तो बहुत सारी रेसिपीज़ जहन में होती हैं कि ये भी बनाया जाए, ये भी बनाया जाए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी जो हर घर की ज़रूरत है। हम बनाएंगे आज बीफ यखनी पुलाव बनने वाला है और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी यखनी भी बनेगी और पुलाव भी बनेगा। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं और कैसे हम बनाते हैं ये बीफ यखनी पुलाव बहुत ही ईजी तरीके से। तो आइए फिर सीख लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ हमने ले लिया है, तकरीबन हमारे पास है 1 किलो हमारे पास बीफ है, जिसको हमने धोया साफ़ किया और इसकी छोटी छोटी बोटी हमने कटवा ली है। और दूसरी तरफ हमारे पास है एक बोन भी हमने लिया है, तकरीबन उसका वज़न है आधा किलो के बराबर हमारा ये बोन है, जिसको हड्डी आप कह सकते हैं। इसकी हम बनाएंगे यखनी और उसके साथ हैं कुछ मसाले। तो ये देखिए, हम आपको उठा के दिखाते हैं। ये इस तरह की छोटी छोटी बोटी आपने करवानी है इस तरह, और ये हड्डी जो है ये भी हम आपको उठा के दिखा देते हैं। इस तरह की होनी चाहिए, इससे बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी यखनी बनेगी। एक छोटी है हमारे पास बोन, एक बड़ी है, तो इसका लगभग वज़न है तकरीबन आधा किलो। तो बकरा ईद पे तो वाफर मकदार में हर घर में गोश्त होता है और इस तरह की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो यहाँ हमारे पास है एक प्याज, ये यखनी में जाएगा। खुश्क धनिया है हमारे पास, और दूसरी तरफ है हमारे पास ज़ीरा। 10-12 कलियाँ हैं लहसुन की, जो देसी लहसुन है उसको हमने छील लिया है। और यहाँ हमारे पास है गरम मसाला। तो 1 टेबल स्पून है सौंफ इसमें ज़रूर जाएगी। जो है यखनी, जो बेसिक चीज़ होती है वो सौंफ होती है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और अरोमा आता है। और दूसरी तरफ हमने फ्लेम को ऑन कर लिया, प्रेशर कुकर को रख दिया है चूल्हे पे। तो इसमें हमने सबसे पहले डाली है बड़ी सारी बोन और इसके साथ एक छोटी हड्डी थी, वो भी हमने ऐड कर दिया। और ये देखें किस तरह हमने छोटी छोटी बोटी कटवाई है। जो बीफ यखनी पुलाव होता है, इसमें हर नवाले के साथ अगर छोटी बोटी आ जाए तो वो बहुत ही मज़ा देती है। और ये सारे मसाले जो हमने दिखा दिए हैं ये भी हम इसके साथ ही डाल देते हैं। और इसमें पानी डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें साल्ट भी था, जो हमने यखनी के लिए चीज़ें बनाई हैं उसमें 1 टेबल स्पून साल्ट था, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी डालेंगे हम अपने चावलों के हिसाब से। यहाँ हम 4 गिलास पानी ऐड करने जा रहे हैं। 1 किलो राइस की हम आपको ये मेथड दे रहे हैं। 1 किलो हम बनाएंगे चावल, और चावल है हमारे कायनात के, उसी हिसाब से हमने पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 किलो चावलों से के हिसाब से हमने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया। और इसको हमने कवर कर दिया। कवर हम करेंगे 25 मिनट तक। तो 25 मिनट में बहुत ही अच्छे से हमारी यखनी भी तैयार हो जाएगी और बीफ भी बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं। बीफ हमारा जो है बहुत ही अच्छे से गल चुका है, या गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, और यखनी भी बहुत ही अच्छे से परफेक्ट हो चुकी है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि जो गोश्त है इसमें गला हुआ ये लहरा कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे। तो दूसरी तरफ हमने जो है एक बहुत बड़ा सा पतीला ले लिया, उसको हमने रख दिया चूल्हे पे। उसमें हमने डाल दिया 1 प्याली हमने डाला है इसमें घी, और एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने रफली काट के इसके साथ ही डाल दी है। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे और साथ साथ हम चीज़ें आपको दिखाते जाएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। तो उतनी देर में आप ऐसे करिएगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट भी करें, और देखते देखते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। तो सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। ये देखें, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका था, तो इसमें से हमने थोड़ा सा प्याज जो निकाल लिया है, और वो हम एंड पे जो है दिखाएंगे आपको, वो गार्निश के काम आएगा। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया था, और इसमें जाएंगे कुछ मसाले और जाएंगे। हमने डाला है, ये देखें, हमारे पास है खुश्क धनिया पिसा हुआ, हमारे पास है 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 8-10 लौंगे हैं, 8-10 हमारे पास ब्लैक पेपर थी, ये इससे बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा, ये भी हमने ऐड कर दिए हैं। ये गरम मसाला था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो जब हमने प्याज थोड़ा सा निकाला था, एक पानी का छींटा दिया था, ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से घुल मिल जाए और मसाला बहुत ही अच्छे से बन जाए। खड़ा खड़ा प्याज भी जो है वो पुलाव में अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, अब हम डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन।
अदरक लहसुन है कुटा हुआ 2 टेबल स्पून, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको बहुत ही अच्छे से भुनेंगे 1 मिनट तक। तो जब इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी भुनने की, तो हम अगला प्रोसीजर इस साथ साथ आपको दिखाते भी जाएंगे और करते भी जाएंगे। तो बहुत मज़ेदार बनता है ये बीफ यखनी पुलाव। आपने इसको ज़रूर एक बार हमारे तरीके से अपने घर में ट्राई करना है। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं मसाले। हमने डाला 1 टीस्पून हमने डाल दिया है इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने डाला है साल्ट, 1 टेबल स्पून हमने यखनी में भी ऐड किया था। तो आप अपने हिसाब से अपने चावलों के हिसाब से मसाले ऐड कीजिएगा। तो यहाँ जाएंगी 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको हमने हाफ कट करके वो भी ऐड कर दी हैं। खुशबू और अरोमे के लिए हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। तो इसमें जाएगा तकरीबन 125 ग्राम हमारे पास दही है। तो दही को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया था। आपने जब भी दही डालना सालन में या इस तरह पुलाव में आप डालें तो दही को बहुत अच्छे से फेंट के ऐड करना चाहिए, इससे दही आपका फटेगा नहीं। और जब आप डालें तो फ्लेम को भी स्लो कर लिया करें। अगर फ्राई फ्लेम पे आप डाल देंगे और बगैर फटे हुए तो एंड तक वो उसकी जो गुठली है वो नहीं जाएगी। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से दही इसमें मिक्स हो चुका है और जैसे ही इसका ऊपर ऑयल भी है सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देते हैं गोश्त। जो गला हुआ गोश्त था हमने इसकी यखनी निकाल ली थी, उसको हमने छान लिया था और ये गोश्त हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। ये गला हुआ तो पहले है लेकिन इसको मसाले के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। हमने इसको फुल टेंडर किया है, तकरीबन हमने 25 मिनट इसको कवर लगाया था। गोश्त को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं यखनी। तो ये हमने जो 4 गिलास इसमें डाला था ये वही है यखनी, इसको हम डाल देते हैं। लेकिन एंड पे हम थोड़ी सी बचा लेंगे। जब हम इसमें चावल डालेंगे तो फिर उसको लास्ट में डालेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो डाल देंगे, नहीं तो अगर बच भी जाए यखनी तो वो बेस्ट बहुत रहती है। उसको आप रेफ्रिजरेटर में रखें, जब घर में दाल बनाएं सालन बनाएं तो उसमें डाल दें तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हमने थोड़ी सी बचा लिया, ज़रूरत हो फिर हम बाद में डाल देंगे। तो ये देखें यहाँ पानी में यखनी में बहुत अच्छे से बॉयल आ रहे हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं भीगे हुए राइस है हमारे 1 किलो। हमने आपको पहले भी बताया था, इसको हमने पहले आधा घंटा पहले धो के अच्छे से साफ़ करके तो इसको भिगो दिया था। चावल हमारे बहुत अच्छे से भीगे हुए हैं, ये हमने पानी निकाल के डाल दिए हैं। तो चावलों को मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे दम आने तक। तो ये देखें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दम पे हमारे जो बीफ यखनी पुलाव आ चुका है। तो अब हम इसके ऊपर कुछ और चीज़ें डालते हैं। हमने आपको कहा था कि जब हमने प्याज को फ्राई किया था थोड़ा सा प्याज हमने निकाल लिया था। तो ये जो निकला हुआ प्याज है हमने बचा हुआ ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इससे बहुत ही खुशबू और अरोमा आता है। आप भी ज़रूर इस तरह एंड पे डालिएगा जिस तरह हम बिरयानी के ऊपर डालते हैं। हमने इसके ऊपर प्याज डाल दिया है, इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें लंबी लंबी कटी हुई, इससे भी बहुत अच्छा सा अरोमा आता है सब्ज़ मिर्च का। और जूलियन अदरक हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट जैसे ही हो जाएंगे, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। बीफ यखनी पुलाव हमारा बेहतरीन टेंडर हो चुका है। आप भी इसी मेथड से बनाइएगा एक बार, फिर हमें बताइएगा कि आपका कैसे बना। और हमने इसको कर दिया है डिश आउट। ये देखें जो बोन है उसको हमने लास्ट में ऊपर रखा है टॉप पे, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा मज़ा देने वाली है जो भी इसको बोन को खाएगा। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बीफ यखनी पुलाव की। वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।